जमीनी विवाद में एक माह के अंदर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 3 हत्याओं के बावजूद लापरवाह प्रशासन तीसरी घटना का इंतजार कर रहा है। पीड़ित व्यक्ति वर्ष 2021 से आए दिन अपने मासूम बच्चों और मानसिक तौर पर बीमार अपनी पत्नी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। लेकिन भाजपा सरकार में गरीब मजदूर को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित ने न्याय न मिल पाने के कारण पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में अपने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के बरौली अहीर निवासी जितेंद्र यादव का है। जितेंद्र और जयप्रकाश पुत्र भवन सिंह एक ही पिता के 2 पुत्र हैं। 6 माह की उम्र में ही जितेंद्र की मां की मृत्यु हो गई थी। जितेंद्र की देखभाल करने में पिता भंवर सिंह असमर्थ थे, जिसको देखते हुए भंवर सिंह के साले केरन सिंह महेंद्र सिंह ने जितेंद्र के पिता और चाचा बदन सिंह से जितेंद्र को जितेंद्र की बुआ के पास पालन पोषण की बात रखी, जिस पर जितेंद्र के पिता और चाचा ने बुआ कपूरी देवी को दे दिया। जितेंद्र की बुआ ने मथुरा में रहकर अच्छी तरह से जितेंद्र का पालन पोषण किया और जब जितेंद्र समझदार हुआ तो वह अपने पिता के पास आने जाने लगा और मेहनत मजदूरी करने लगा और खर्चे के लिए अपने पिता को रुपए पैसे भी भेजने लगा। पिता भंवर सिंह ने जितेंद्र को बताया कि मैंने 400 वर्ग गज में 2 कमरे बनवा दिए हैं, जिसमें एक कमरा तेरे और एक तेरे भाई जयप्रकाश के लिए है। तू अपने घर में आकर रह ले। कुछ समय बाद जितेंद्र अपने पिता द्वारा बनवाए गए मकान में आकर रहने लगा और गाँव में ही मेहनत मजदूरी करने लगा। लेकिन जितेंद्र की भाभी निर्मला को जितेंद्र का मकान में रहना अच्छा नहीं लगा। पूरा मकान और संपत्ति हड़पने की नियत से जितेंद्र से आए दिन गाली गलौज कर बेइज्जती करने लगी। परेशान होकर जितेंद्र मथुरा चला गया। मथुरा में रहने के दौरान जितेंद्र ने कासगंज निवासी नीलम से शादी कर ली। दिनांक 7/12/2020 को जितेंद्र को जानकारी मिली कि उसके पिता भंवर सिंह की मृत्यु हो गई है। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जितेंद्र पत्नी सहित अपने गांव आ गया। 13वीं होने के बाद सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए तो भाभी निर्मला जितेंद्र और जितेंद्र की पत्नी से झगड़ा करने लगी और जितेंद्र के कमरे पर ताला लगा दिया। इतना ही नहीं, पति पत्नी द्वारा विरोध करने पर भाई जयप्रकाश, भाभी निर्मला, बंटी उर्फ जितेंद्र व सचनीर पुत्रगण पन्नालाल ने पति पत्नी के साथ बुरी तरह से मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस जयप्रकाश को पकड़कर थाने ले गई। रिश्तेदार और गांव के लोगों ने मकान दिलाने की बात करते हुए आपस में समझौता करा दिया। दिनांक 7/7/2023 को जब जितेंद्र अपने गांव मकान पर आया तो देखा कि भाभी निर्मला ने ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया है। इस पर जितेंद्र ने भाभी निर्मला से ताला खोलने की बात कही तो भाभी आग बबूला होते हुए गाली गलौज करने लगी और बड़े भाई जयप्रकाश, चाचा पन्नालाल और पन्नालाल के बेटे बंटी सचनीर को बुला लिया। सभी लोगों ने आते ही मिलकर जितेंद्र के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से मारपीट करने शुरू कर दी। जैसे तैसे जितेंद्र अपनी जान बचाकर भागा। पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। मेरा ये बड़ा भाई है जयप्रकाश, ये कब्जा करे हुए है। हम लोग यहाँ रहते थे तो ये लोग क्या मारा पीटी करते थे तो इन्होंने मेरी वाइफ भी मारी थी। वाइफ को ऐसा डंडा मारा था, वो जब से पागल हो चुकी है। पिताजी मेरे एक्सपायर हुए थे दिसंबर में। तो ये इन्होंने मारपीट करी है। आप अपने मकान में रहने के लिए आते हैं, आपने शिकायत करी? मैं शिकायत करी है अपने कमिश्नर साहब के यहाँ, ठीक है, अपने डीएम साहब के यहाँ, अपने ताजगंज थाना, अपनी एकता चौकी। तो प्रशासन की ओर से आपकी कोई कार्रवाई की गई? 3-4 बार मैंने शिकायत करी है इसका, लेकिन मुझको कोई अभी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ये दोनों मेरे सगे भांजे हैं और दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं जी। वो बड़ा भांजा और उसकी वाइफ छोटे वाले को कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं हुआ। जैसा कि ये कमरे में ताला डाल रखा है, तो ये ताला ये खोलने के लिए आते हैं तो ये कुछ मना करते हैं? हाँ, ये इनको गाली गलौज मारपीट करके और भगा देते हैं। इसमें कोई मतलब जैसे गांव में पंचायत वगैरह होती है, प्रधान वगैरह होते हैं, उनके संज्ञान में भी ये मामला डाला गया? उनके भी बोला है, वो 15 आदमी गवाह हैं उसमें। ठीक। ये
बराबर का हिस्सेदार है, इसको बराबर हिस्सा दिया जाए। इसके बाद पीड़ित ने दिनांक 17/7/2023 को पुलिस और प्रशासन से न्याय न मिल पाने की स्थिति में परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया। अब देखना होगा कि क्या भाजपा सरकार में पीड़ित को न्याय मिलेगा या पीड़ित पुलिस और जिला प्रशासन की लापरवाही व लचर कार्यवाही के चलते परिवार सहित आत्महत्या करेगा। जब मेरी नंद खत्म हुई तब इसको ले गई, बैठ रहती 3 साल को के 2-2.5 साल को। अच्छा, तब से ये ले गई है तो उन्हें यहाँ पालने वाला कोई नहीं है, तो वे दूसरा बच्चा हो तो ले गई है तो वहाँ इनके बुआ फूफा ने पालो है। अम्मा पालो पालो पोषण को, माँ भी कुछ मिल रहा है, काम करवा चे कुछ करवा, पाल पड़ोस को बराबर कर दो माने। और सामान्य यहाँ कोई हिस्सेदार है तो हिस्सेदार माँ के 2 भाई हैं तो हिस्सेदार अलग अलग हो सकते हैं, हिस्सा तो होगा नहीं। अगर जयप्रकाश है और जितेंद्र दो भाई हैं। किसकी बेटी? ये जैसे ये मकान में जो ताला लगा हुआ है कमरे में, तो इसको जब आप खोलने के लिए आते हैं कई बार आओ, पहले बहू ले गई तो मेरे माँ 15 महीने रखो पे घर। क्या कहते हैं ये कहते हैं हम नहीं रहने, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरी ना देवर ना मेरी कुमारी। क्या नाम है उनके? इनका जयप्रकाश है और निर्मला, ये नहीं रहने देती है, मारती है। मेरी जेठानी खत्म हो गई तो बुआ के पालने के लिए ले गई थी, वो भी खत्म हो गई 20 साल पहले की। अब ये मतलब कमाता खाता रहा, यहाँ भी आता था पापा के पास, पैसे वैसे भी अपने पापा को दे जाता। कौन आता था? जितेंद्र। अच्छा। और जिनके पिताजी खत्म है तो ये आया भी था, 10 दिन रहा था, 10 दिन रात के 12 बजे से निकाल दिया मेरे जेठ ने या बहू ने। तो माता जी जब ये इसमें हिस्सेदार है तो इसको हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ मैं तो 4 देव जेठन 4 देव जेठन हिस्सा लो, तो मैं तो कह रही हूँ क्यों उसके कमरे में ताला डाला गया? तुम्हारा देवर है, दौरानी छानी मिल के रहो बनी, मैं क्यों कहूँ मतलब। अगर पीड़ित आत्महत्या करता है तो ये भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में बेहद दुखद और भीभत्स घटना होगी।